हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सेकंड जनरेशन अमेज लेना है, थर्ड जनरेशन अमेज लेना है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इन दोनों को कंपेयर करो और हमें बताओ कि विच इज द बेस्ट कार टू गो फॉर। अभी जैसे आपको पता है, अमेज के सेकंड जनरेशन मॉडल और थर्ड जनरेशन मॉडल के बेस मॉडल में ऑलमोस्ट 1 लाख का प्राइस डिफरेंस है। और इस 1 लाख में क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है? क्या 1 लाख आपको एक्स्ट्रा दे के अमेज के थर्ड जनरेशन की तरफ जाना चाहिए, या 1 लाख बचा के आपको सेकंड जनरेशन की तरफ जाना चाहिए? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि होंडा अमेज का जो थर्ड जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है और इसका बेस मॉडल बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। अमेज का जो एस मॉडल है, इसका एक शोरूम प्राइस है 7,62,000, एक शोरूम दिल्ली। और इसका जो थर्ड जनरेशन अमेज है उसका वी वेरिएंट आता है 8,09,900 रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली। प्राइसेस वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो डीलरशिप में जाके एक बार पता कीजिए कि क्या प्राइस है। अभी हम एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। देखिए, एक्सटीरियर में ऐसा क्या है जो आप मिस करोगे सेकंड जनरेशन में 1 लाख पैसा बचा के। फ्रंट एंड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर एलईडी का सेटअप मिलता है विद डीआरएल। ये आपको नहीं मिलेगा सेकंड जनरेशन अमेज में, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन का सेटअप मिलता है और कोई प्रोजेक्टर का सेटअप नहीं मिलेगा आपको। दोनों कार्स का जो लुक है वो काफी बोल्ड है, काफी इंपोजिंग है। बट इस कार को अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि जो थर्ड जनरेशन अमेज है ये मॉडर्न लगता है, एलिवेट जैसा लगता है इन द फ्रंट। वेरी नाइस लुकिंग कार। उसके साथ साथ जो क्रोम एलिमेंट्स है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और सेकंड जनरेशन अमेज में आपको क्रोम फिनिश मिलता है फॉगलाइट्स के तरफ, बट दोनों में आपको फॉगलाइट्स नहीं मिलेगा। अभी साइड पे आते हैं। साइड के एक्सटीरियर लुक्स में आप एक बहुत बड़ा चीज नोटिस करोगे, वो है कि यहाँ पे आपको साइड पे एक सेंसर दिखेगा, क्योंकि आपको सेकंड जनरेशन अमेज में कीलेस एंट्री मिलता है जो थर्ड जनरेशन अमेज में नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको बताना चाहता हूँ कि एडिशनल जो फीचर आपको सेकंड जन अमेज में मिलेगा वो है कीलेस एंट्री। क्या ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके साथ साथ साइड पे आप देखते हो तो इसका जो व्हील का साइज है ऑलमोस्ट सेम है। 14 इंच के स्टील व्हील्स ही मिलते हैं दोनों में, बट दोनों का व्हील कैप डिजाइन डिफरेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका व्हील कैप का डिजाइन आपको बेटर लगता है। मुझे पर्सनली थर्ड जेन का बहुत ज्यादा बेटर लगता है। रेयर डिजाइन पे आते हैं। रेयर डिजाइन में आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, वो ये है कि रेयर में भी आपको अगेन दोनों में एलईडी के लाइट्स मिलते हैं। तो ये हमेशा लिट रहेंगे और दोनों के बढ़िया है। बट अगेन आप पीछे थर्ड जनरेशन में देखते हो तो होंडा सिटी जैसा लगता है पीछे से। सो आपको काफी प्रीमियम सा फील और लुक देता है। शार्क फिन एंटेना दोनों में मिलता है। दोनों में आपको सन रूफ जैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो बेसिकली जो एक्सटीरियर के डिजाइन की बात करें, क्लियरली द थर्ड जनरेशन अमेज इज अ विनर। अब सेकंड जनरेशन अमेज में 1 लाख बच रहा है, तो क्या ये जो इंटीरियर एलिमेंट्स है वहां पे आपको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है? चलिए देखते हैं। अभी इंटीरियर में आते हो तो सबसे बड़ा मिस है इस कार में, वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। आपको थर्ड जनरेशन इमेज में एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले एंजॉय कर सकते हो। सेकंड जन इमेज में पुराना 2 दिन का साउंड सिस्टम मिलता है विद ब्लूटूथ। ये बहुत मुश्किल है इसमें काम चलाना, क्योंकि आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले चाहिए मैप्स यूज करने के लिए। अब मैप्स के लिए आपको नया फोन होल्डर लेना पड़ेगा, तो जो प्रीमियमनेस भी रहता है ना वो भी आपको नहीं मिलता है इसमें। उसके साथ साथ जो 3 नॉब मिलता है यहाँ पे क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, वो भी थोड़ा सा बेसिक लगता है। टेलीफोनी कंट्रोल्स दोनों के स्टीयरिंग व्हील्स में मिलेंगे आपको। तो मेजर जो हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पे वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। 1 लाख एक्स्ट्रा देने पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफी ज्यादा एडवांस्ड है, जो आपको थर्ड जेन अमेज में मिल जाता है। तो यहाँ पे फीचर्स की बात करें, अदर देन दिस, जो पीछे बैठने वाले हैं उनको भी कंफर्ट में डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हेडरेस्ट का डिजाइन है वो बेटर है थर्ड जेन अमेज में। तो पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स है उनको बेटर कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि इसका सस्पेंशन भी बेटर है। दोनों में आर्मरेस्ट मिलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल से आप स्ट्रेच करके अमेज के सेकंड जनरेशन बेस मॉडल में आए हो, तो आप बिल्कुल अमेज की तरफ जा सकते हो। सेकंड जनरेशन बहुत बढ़िया कार है। बट अगर आप सेफ्टी चाहते हो, बेटर सेफ्टी, बेटर कार, सस्पेंशन क्वालिटी, तो 1 लाख एक्स्ट्रा देके थर्ड जनरेशन अमेज पे जाना इज मच बेटर। अभी अमेज का रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है मेरे चैनल में। आपको मैं एक बात बता सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अमेज को चला के, वो बहुत बेटर रहा है। स्पेशली अगर मैं सेकंड जेन से कंपेयर करता हूँ, सीवीटी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, लोअर आरपीएम्स में इंजन इन्होंने ट्यून किया है अच्छी तरह से, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। सो अगर आप 60-70,000 एक्स्ट्रा देके थर्ड जेन अमेज लेते हो तो वो बेटर होगा। बट अगेन यू वांट एन ऑटोमेटिक कार, अगेन आप बजट स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, सिटी में चलाने के लिए आपको एक कार चाहिए, तो अमेज के सेकंड जनरेशन की तरफ आप जा सकते हो। थर्ड जेन अमेज है, कंफर्ट में बेटर है, ड्राइव एक्सपीरियंस में बेटर है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का स्मूथनेस बेटर है। सो आई फील कि थर्ड जनरेशन इज वर्थ
इन्वेस्टिंग। अब एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, न्यूज़ ये आया है कि सेकंड जन अमेज़ बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू हो सकता है और वेबसाइट में आपको नहीं दिखने वाला है ये, कंफर्म नहीं हुआ है बट चांसेस बहुत हाई है। तो इस टाइम पे आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप हैचबैक लेने वाले थे 7 लाख के रेंज में, तो आप थोड़ा-सा बजट बढ़ा के सेकंड जन अमेज़ की तरफ जा सकते हो क्योंकि आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। होंडा सॉलिड डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा है इनके स्टॉक को क्लियर करने के लिए। अभी सिंस प्राइस बढ़ रहे हैं, स्टॉक मिलना मुश्किल है बट आप देख लीजिए एक बार आपकी डीलरशिप पे कि स्टॉक्स अवेलेबल है या नहीं। अच्छा डिस्काउंट माँग लीजिए। अगर आपको कुछ भी जानना है इन कार्स के बारे में, कुछ भी क्वेश्चन्स पूछना चाहते हो, देखो ये वीडियो जो है बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था बट यहाँ पे जो कमेंट्स आने वाले हैं उसको मैं एड्रेस करूँगा पर्सनली। तो इन दोनों में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको असिस्ट करूँगा, हेल्प करूँगा टू टेक द राइट डिसीजन। दोस्तों मेरा कार कंसल्टेशन प्रोग्राम है, आप मुझे जॉइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूँगा। आपसे मैं व्हाट्सएप पे डिस्कस करूँगा और आपको पर्सनली कॉल करके मैं आपको हेल्प करूँगा बिफोर यू गो टू बाय योर नेक्स्ट कार। इसके लिए आपको मेरे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करना होगा, वहाँ पे मिलूँगा मैं आपसे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट।